जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिएगा, इसी प्रकार से आपकी क्लास 57 है। क्लास 57 में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से पहले जल्दी फटाफट लाइक कर दो, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लो, जिससे कि क्या होगा कि आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जिस चीज़ की भी क्लास आपको डाली जाएगी तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिएगा, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है क्लास 57 का देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है दिए गए प्रश्न में क्या कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? देखिएगा फ्रेंड, जब भी मैं थोड़ा सा बोलना शुरू करता हूँ ना तो एकदम जम्भाई आनी चालू हो जाती है, जिस कारण मैं बीच में रुक जाता हूँ और आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। पर आप क्या करना है कि थोड़ा सा मैनेज करना है कि दवाई लाने की कोशिश है, ठीक है। तो चलिएगा, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। अब इसके स्थान पर क्या संख्या आएगी? तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये 16, 36, 64 या 9, 25 किस प्रकार से आए हैं। तो हमने देखा, क्या देखा? हमने देखा कि 9 4 कितने होते हैं? 9 4 13, 13 3 कितने होते हैं? 16। तो 16 है तो हम क्या पता जोड़ कर देख सकते हैं। तो हमने देखा डायरेक्ट ही 3 प्लस के 4 प्लस के 9 बराबर आया हमारा 16। तो हमने ये वाली संख्या और देखी, कैसे देखी? क्या इसे जोड़, इन तीनों संख्या को जोड़ने के बाद हमारा 36 आ सकता है? देखिए हमने 6 5 11 कितने होते हैं? 6 5 11 होते हैं, 11 और 25 है, 25 10 35 और 1 36। तो इसका मतलब हमने देखा कि 5 प्लस के 6 प्लस के 25 बराबर 36। जब ये 36 आ चुका है तो अब हमें क्या करना होगा? तो चलिएगा, जैसे कितना आया? 36 आया। 36 आने के बाद हमने देखा 7 8 64। तो हमने यहाँ देख लेते हैं 7 प्लस के 8 प्लस के, यह क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है और बराबर हमें पता है कि कितना आना है? 64 आना। अब क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या संख्या मिले कि हमें पता चल जाएगी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या संख्या मिली, जिससे कि हमारा 64 बन पाया। तो हमने देखा 8 7 कितने होते हैं? 8 7 होते हैं आपके 15। तो हमने देखा 15 प्लस के क्वेश्चन मार्क 64। अब हमने देखा क्वेश्चन मार्क बराबर 64 है, 15 इधर जाएंगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, किधर कितना हो जाएगा? यहाँ 15। और क्वेश्चन मार्क बराबर 64 में से 15 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 49। तो 49 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या भरा जाएगा? आपका 49 भरा जाएगा। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व देखेगा, किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा, ये प्रॉब्लम मेरे को कुछ ज़्यादा ही हो रही है कि अगर कोई तेज़ बोलने पर या आराम से ही बोलने पर जम भाई काफ़ी आ रही हैं और इन्होंने मेरी देखा कर रखा नाश, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? हम आपको बी एफ जे एन अनुपात, के ओ एस डब्ल्यू समानुपात, डी एच एल पी अनुपात क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब क्वेश्चन मार्क किस के स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें ये देखना होगा कि इस वाली संख्या से यहाँ तक जाने के लिए हमें किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ा, मतलब किस किस संख्या का सामना करना पड़ा, कितनी संख्या जोड़ी कितनी संख्या घटाई, जिससे कि बी एफ जे एन से मिलकर क्या बना? के ओ एस डब्ल्यू बना। तो हम देख लेते हैं क्या संख्या जोड़ी और क्या संख्या घटाई। हमने देखा बी है, बी से के तक गए हम, ठीक है, बी से के तक गए। बी से के तक जाने के लिए हमने देखा बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तो हमने देखा प्लस के कितना हुआ हमारा? प्लस के हुआ 9। प्लस के 9 करा। हमने देखा एफ है, एफ से अगर हम ओ तक जाएंगे तो कितना जाएंगे हम देख लेते हैं। फिर एफ से ओ तक जाने के लिए एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। तो इसका मतलब हमने प्लस के 9 यहाँ करा। तो जब हम प्लस के 9 कर रहे हैं तो हमने देखा कि अगर हम जे से एस तक जाएंगे तो प्लस के 9 करेंगे और एन से डब्लू तक जाएंगे तो हम प्लस के 9 करेंगे। जब हमने प्लस के 9 सब में करा तो हम इसमें भी देख लेते हैं कि डी एच एल पी। अब डी एच एल पी तो हमने देखा प्लस के 9 हम इस वाली संख्या में करेंगे, जो पहली वाली संख्या है, प्लस के 9 हम इस वाली संख्या में करेंगे और प्लस के 9 हम इस वाली संख्या में करेंगे और प्लस के 9 हम लास्ट वाली संख्या में करेंगे। तो हमने देखा डी
ABCDEFGHIJKL M आई गया हमारा M। पर अब हम ले लेते हैं ऑप्शन की हेल्प। क्या M किसी ऑप्शन में है? M है ऑप्शन नंबर किस में है बताइए, इसे ऑप्शन नंबर सी में है। और अब आप देखोगे तो H से, किससे? H से, मतलब एरिया H से अगर हम नो प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा Q, और H से L से हम अगर O प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा U, मतलब L से O प्लस करेंगे तो U आ जाएगा। और हमने देखा अगली संख्या P से अगर नो प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा Y। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा MQUY। तो आप ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हो, सब में प्लस के नो हो रहा है, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। अब इसके स्थान पर क्या संख्या होगी ये हमें लानी है। अब इस संख्या को लाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, क्या कि हमने 60 से 24 किस प्रकार से बनाया है। जिस प्रकार से हमने 60 से 24 बनाया इसी प्रकार से 480 से यहाँ कोई सी संख्या बनाएंगे। पर हमने देखा 480 से अगर हम देखिए 60 है, 60 से 24 मतलब कम बैठ रहा, तो इसका मतलब 480 से कोई संख्या यहाँ कम ही बैठेगी। देखिए फालतू तो यहाँ है नहीं, तो कम बैठेगी, तो कम बैठाया कैसे। तो हमने देखा कि कोई ज़रूरी थोड़ी हम 60 से 24 जाएँ, हम ये देख सकते हैं कि इस वाली संख्या से ये किस प्रकार से बनी, इस वाली संख्या से ये संख्या किस प्रकार से बनी। तो हमने देखा 24 है, 24 दूनी कितने होते हैं, 24 दूनी 48 होते हैं, 24 दूनी 48 होते हैं। हमने देखा 48 है, 49 50 मतलब काफ़ी लंबा बैठ रहा, ठीक है, तो लंबा बैठ रहा। पर हमने देखा कि इसका ये है कितना 60 है, अगर 60 का आधा करेंगे तो हमारा कितना बैठेगा बताइए जल्दी से। 60 का आधा करेंगे तो कितना बैठेगा। पर हमारे पास एक ऐसी संख्या होनी चाहिए कि हम 60 से इसको जब काट के देखा, मतलब 60 का आधा करेंगे तो हमारा 24 बैठना चाहिए, क्योंकि 60 का आधा करने पे 24 बैठ सकता। तो हमने क्या देखा बताइए जल्दी से। हमने क्या देखा, हमने देखा 25 दूनी 50, मतलब 25 दूनी 50, 25 से भी नहीं जा रहा। तो हमने इसको काटा कितने से, 60 है, 60 को अगर हमने 2.5 से काटेंगे, 2.5 से काटने का मतलब क्या आ जाएगा कि हमने देखा कि कितना हो गया, पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 बढ़ गया, 7,600 और 25, 25 ही का ना 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 कितना बचा, 1 बचा, 25 दूनी 50, 50 हो गया, कितना बचा आपका 10 बचा, और 10 बचा तो 10 यहाँ हो गया, 0 ताल लिया, 25 चौका 100 तो आपका 24 आ गया। देखिए 24 आ चुका। इसी प्रकार से हमने देखा 4 8 0 को अगर हम 2.5 से काटेंगे तो 0 हटाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 0 हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब हम इसको काट लेते हैं। जब हम इसको काटेंगे तो 25 ही का ना 25, 25 ही का ना 25, कितना बचा, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 और 38, कितना 3 3 3 6 3 3 9 3 12 13 और 13 10 23, कितना बचा 13 10 23, 23 ठीक है, 23 और 1 0 हमने ताल लिया, 1 0 और हमने ताल लिया कितना, ये वाला, ठीक है, और 1 0 और इसके पीछे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने इसको काटा, 25 25 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 चौका 100, 25 5 125, 25 छक्का 150, 25 7 175, 25 8 200, 25 नमा 225। तो 25 नमा 225, 230 से 225 कटा, 25 नमा 225, कितना बचा 225, 5 बचा और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 तो 192 क्या किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना है कि 60 से 24 तक जाने के लिए हमने देखा 2.5 का अगर हमने डिवाइड करा तो हमारा आया 24। इसी प्रकार से 480 तक अगली संख्या लाने के लिए हमने 2.5 का डिवाइड करा तो हमारा आया 192। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से ये सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी, कौन सी विषम संख्या होगी बताइए। विषम संख्या का मतलब है कि क्वेश्चन कहता है कि ये 4 ऑप्शन है मेरे पास,
4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो मेरे कहने पर काम करेंगे, पर 100 ऑप्शन कहता है कि मैं किसी के कहने पर काम नहीं करने वाला, मतलब मैं अपने आप में इन तीनों से अलग हूँ। जो तीनों से अलग है वही हमारा राइट आंसर माना जाता है एग्जाम में, पर हमें ये देखना होता है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो कि सबसे अलग है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो हमने देखा, क्या देखा कि 27 है, ये 27 है। क्या इन तीनों संख्या को जोड़ने के बाद 27 बन सकता है हमारा? तो हम देख लेते हैं। 9 दूनी 18, मतलब 18 बन गया, 27 तो नहीं बन गया। इसका मतलब हम अगली संख्या देख ले, 6 3 9 और 1 10, ये भी नहीं बन गया। तो हमारा मालूम है कि जोड़ने पर तो हमारा ये वाला 27 नहीं बन गया। अब घटाने पर भी नहीं बनने होगा, क्योंकि घटाने पर ये 700 है या कुछ है, तो इन संख्या, अगर इस संख्या से इसे घटाएंगे तो अभी हमारा घटाने पर नहीं बन गया। और हमारा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 27 नहीं बन गया। ठीक है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा 27 नहीं बनने। देखिएगा फ्रेंड, जम भाई काफ़ी आ रही है, पता ना क्या हो गया है, कल से लेकर इतनी तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जम भाई पर 1 मिनट होता जम भाई चालू, 1 मिनट होता जम भाई चालू। बस आपको क्या है कि मैनेज कर लेना कि 2-4 वीडियो आपकी बना रहा हूँ आपके भले के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 729 27। अब देखिएगा, हमने एक चीज़ देखी क्या, कि 27 का वर्ग भी तो वो क्यूब होता है। 729 किसका होता है? 27 का, मतलब क्यूब नहीं वर्ग। हमने देखा जब 27 की अगर हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 गुणा 27 की, तो हमने देखा कितना होता है? 729 होता है। तो इसका मतलब हमने देखा कि इतना, तो चलो सही है। फिर हमने अगली संख्या देखी 361। कितनी देखी? 361। 361 किसका वर्ग होता है? मतलब 19 का वर्ग कितना होता है? 361 होता है। तो 19 गुणा 19 करा तो हमारा आया 361। इसी प्रकार से हमने देखा 476/32, पर 476/32 तो भाई 32 का वर्ग तो गलत होता है। किसका होता है? देखिए 32, अगर हम 32 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 का वर्ग होता है हमारा 1024। 1024, देखिए 32 का वर्ग तो 1024 होता है। तो इसका मतलब हमारा ये वाला संख्या गलत है। तो अगली देख लेते, क्या पता है एक और गलत हो या एक और सही हो। तो हमने देखा 676/26, तो 26 का वर्ग कितना होता है? 26 गुणा 26 होता है आपका 676। तो इसका मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये वाली संख्या गलत है। भले ही ये गलत आए, ठीक है, भले ही ये संख्या गलत आई है, पर ऑप्शन आपका सी ही राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना है। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमने इसमें 5 क्वेश्चन ही रखे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको इसको करने में ही मज़ा आएगा। और आपको इसको समझने में भी अच्छा लगेगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सुनीता और विनीता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि सुनीता और विनीता की वर्तमान आयु कितनी मान ली। वर्तमान आयु का अनुपात कितना माना? 4:5 माना। जब भी 4:5 इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे और कहे कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:17 हो जाता है, बस आपको कुछ नहीं करना, बस जैसे जैसे क्वेश्चन का है विनीता और सुनीता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:7 हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, एक फ्रैक्शन वैल्यू देखनी कि 4 अनुपात कितना है, वो 4 है, और अनुपात कितना 5 है। अब 4:5 है, तो हमने देखा कि 4:5 को हमने इसमें x मान लिया और इसमें हमने x मान लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया। और 6 वर्ष की बात करी गई है, वर्ष बाद मतलब प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। 6 वर्ष पहले की बात करता तो 6 माइनस हो जाता। दोनों में 6 वर्ष बात करी गई है तो हमने 6 प्लस कर दिया। उसके बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 14:17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14:17 हो जाता। अब बस कुछ नहीं करना, इसको सोल्व कर लेना। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमने देखा 17 के 17 से 24, 17 के हम 17 चौका 68, 17 चौका 68 प्लस के 17 चौका 17 पंजे 85, 17 छक्का 102 बराबर लगाया 14 पंजे 70x और प्लस के 14 छंग 96, 14 छंग 96, 14 छंग 84 होते हैं ना, 14 छंग 84। ठीक है, 14 छंग 84। अब बस इतना आपको सोल्व करना था। सोल्व करने के बाद अब आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम इस प्रकार क्वेश्चन करते हैं तो हम प्लस वाले एक लम माइनस वाले एक लम कर लेते हैं। तो हमने देखा कितना माइनस एक लम और प्लस एक लम, हमने देखा 68 है ये। अब 68 17 चौका 68, तो 68 क्या आ जाए आपका x है। ठीक है, 68 क्या x है, तो हमने देखा 68x माइनस के 70x, 68x माइनस के 70x। ठीक है भैया, हमने देखा कितना है ये वाला 84, 84 प्लस का है, ये का आएगा प्लस का, इधर जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा 102।
अब हमने देखा 68 में से 70 घटाए, कितने बचे माइनस के, कितने बचे आपके 2x बचे, 2x बचे। इसी प्रकार से 102 में से 84 घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 102 में से 84 घटाए तो आपके बच्चे 18। 18 काय के बचेंगे, माइनस के बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब हमने देखा माइनस से माइनस कट गया और 2 से काटते हैं तो x का मान कितना आई हमारा 9 निकल के आ चुका है 2 से इसको जब काटा। जब हमने इतना कर लिया, इतना करने के बाद हमसे पूछा गया है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 6 7 हो जाता है। इतना तो हमने सोल्व कर लिया, मतलब x का मान निकाल लिया। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो हमें पता है किसकी, विनीत मतलब पहला कौन है, सुनीता, सुनीता और दूसरी कौन है, विनीता। विनीता की हमने आयु का अनुपात कितना देखा था, 4 अनुपात कितना देखा था, 4 अनुपात 5 देखा था। ठीक है, हमने क्या माना था इसमें, x माना था, x माना था। क्यों माना था, क्योंकि x का मान हमें निकालना था। अब x हमने मान लिया, ठीक है। अब हमें पता है x का मान आएगा तो इनकी इस टाइम वर्तमान आयु कितनी है, इस टाइम कितनी आयु इनकी, तो 4 गुणा 9 कर देंगे। x बराबर कितना रख लिया 9, 5 गुणा 9। हमने देखा 9 चौक कितने होते हैं 36 होते हैं और 5 नम कितने होते हैं 45। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वर्ष बाद, जब 12 वर्ष की बात कर रहा तो हमने क्या कर दिया, इसमें 12 ऐड कर दिया, इसमें भी हमने 12 ऐड कर दिया। 5 2 कितने हो जाएंगे 7, 4 कितने हो जाएंगे 5 और 6 2 कितने हो जाएंगे आपके 8 और 3 कितने हो जाएंगे 4। देखिएगा अब हमारे पास जो इनका अनुपात निकल कर आ गया 48:57 आ चुका है, जो कि आपका राइट आंसर है। क्या है, राइट आंसर। पर क्या हमारे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि थोड़ा घना कोई सी ना कोई सी संख्या कट रही होगी और किसी न किसी संख्या से ये कट रही होगी। तो हमने देखा 3 है, ये 3 से कट सकता है, 3 से काट के देखा हमने तो 3 ही करना 3 और 3 करना 3 3 छंग 18। ठीक है, 3 छंग 18 और 3 ही करना 3 और 3 9 27। तो हमने देखा 16:9। अब तो किसी ऑप्शन में होगा 16:19, मतलब 9 नहीं 19। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल देखने को मिल जाएगा और आपका 16:19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा देखिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन दिख रहा है, सुनीता और विनीता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 14:17 होगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो कितना होगा 16:9 होगा। बस आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार से जाना है। देखिए ये मेरा क्या करने का और समझाने का मतलब था। बस आपको क्या करना, तुरंत देखना है कि डायरेक्ट इसको देखना नहीं है, डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करनी है। किसकी, 14 चौका 56 और 14 पंजे 70, मतलब किसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी। मतलब 17 चौका 68 और 17 पंजे 85। बस 17 अगली वाली संख्या में x जोड़ दो और 14 पंजे 70, 14 इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपने 5 कर लिया होगा। अब इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी करता रहना। चलते हैं, बाय।